हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। प्लांट्स में टिश्यू सिस्टम, जैसे हमें पता है सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू सिस्टम बनता है ना। और टिश्यू सिस्टम से मिलकर फिर क्या बनेंगे, प्लांट्स के ऑर्गन्स। तो कितने प्रकार के, कितने टाइप्स की टिश्यू सिस्टम होती है प्लांट्स में? 3 टाइप्स की टिश्यू सिस्टम। कौन कौन सी? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थ्री प्रकार के टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनता है। कौन कौन सी? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। देखिए आप, जैसे ये कोई प्लांट की स्टेम है, प्लांट की कोई स्टेम है और प्लांट की स्टेम को हम कट कर दें, क्या कर दें, बीच में से प्लांट की स्टेम को हम बीच में से क्या कर दें, काट दें, कट कर दें। तो और उसको फिर हम ऊपर से देखें, है ना। जैसे हमने ये लिया, इसको हमने क्या किया, ये अगर प्लांट की स्टेम इसको हम कट कर दें और इसको फिर हम ऊपर से देखें यहाँ से, तो ये सर्किल दिखेगा, है ना। और इस सर्किल में हमें इसकी क्या मिलेगी, टिश्यूज मिलेगी। इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल है, इस तरीके से प्लांट की क्या है, स्टेम है जिसको हमने कट कर दिया है। तो यहाँ पर हमें तीनों टिश्यू सिस्टम मिलेंगे। कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये हमने स्टेम का पोर्शन लिया है, ठीक है, स्टेम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या पाया जाता है, प्लांट की कवरिंग करता है। तो ये बाहर क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। इसको इस तरीके से बना दे रहे हैं, ये बाहर वाली जो होगी एपिडर्मल सिस्टम होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो सेल से मिलकर बना होगा बाहर वाला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, है ना। और जो सबसे अंदर होगा, जो सबसे अंदर होगा, वो यहाँ पर जो अंदर प्रेजेंट होगा वो होगा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। कौन सा टिश्यू सिस्टम? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होता है ये वाला रीजन, अगर हम बोल दें, ये होता है, देखो बाहर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अंदर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, और एपिडर्मल और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अगर हम कोई प्लांट का स्टेम या रूट कट करें तो वो स्टेम या रूट हमें इस तरीके से मिल जाएंगे। 3 टिश्यू सिस्टम होंगे, बाहर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सबसे अंदर ग्राउंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम और बीच में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब हम एक एक की स्टडी डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की स्टडी करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की स्टडी करेंगे, उसको रख करके सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स कोई भी प्लांट के ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन्स जैसे कि रूट, स्टेम या लीव्स। तो उसमें 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम मिलेंगे। कौन कौन से? बाहर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बीच में रहेगा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बीच बीच में रहेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
देखिए हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे, है ना, कौन सा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जैसे कि हमने ये प्लांट को कट कर लिया है ना, ये प्लांट को हमने, प्लांट का सपोज हमने किसको, स्टेम को कट कर लिया, सबसे बाहर एक सेल्स की सिंगल लेयर होगी, सेल्स की सिंगल लेयर होगी जो प्लांट को कवर करेगी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो प्लांट को क्या करेगी, कवर करेगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंगल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे पहले कवर्स दी प्लांट बॉडी, कवर्स दी प्लांट बॉडी। फिर हम यहां देख रहे हैं आउटर साइड में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई थी। और सेल्स कैसे होंगे, इसके जो सेल्स होंगे, सेल्स इनके बीच में गैप नहीं होगा ना, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा, तो सेल्स होंगे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। और ये सेल्स कैसे होंगे, पैरेनकाइमेटस होंगे, ये सेल्स होंगे पैरेनकाइमेटस, मतलब पैरेनकाइमा के सेल बने हुए हैं, पैरेनकाइमेटस। और अगर ये सेल्स पैरेनकाइमेटस है तो इनके पास साइटोप्लाज्म में इसकी जो सेल वॉल होगी, थिन सेल वॉल होगी, थिन सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी हुई होगी, थिन सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होगी। स्मॉल साइटोप्लाज्म, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म है ना, स्मॉल साइटोप्लाज्म होगा। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, थिन सेल वॉल होगी, इसमें बीच में सबसे बड़ा क्या होगा, वैक्यूल होगा। वैक्यूल आप इसमें देखेंगे तो इजीली दिख जाएगा इसमें, है ना, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो ये हो जाएंगे एपिडर्मल के सेल्स। ये सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, इन सेल्स का शेप कैसा होगा, सिलेंडर सेल्स होंगे, सिलेंडर शेप्ड सेल्स जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज है ना, कॉम्पैक्टली क्या है, अरेंज है, सिंगल लेयर से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम बात करें, ये हमने किसका कट सेक्शन लिया है, अगर हमने ये कट सेक्शन किसका लिया है, सपोज करें स्टेम का लिया है कट सेक्शन, ये कट सेक्शन अगर हमने किसका लिया है, स्टेम का लिया है, तो कुछ एपिडर्मल सेल्स से कुछ इस तरीके से हेयर्स बाहर निकलेंगे, कुछ एपिडर्मल सेल से इस तरह हेयर्स बाहर निकलेंगे, और कुछ इस तरीके से ब्रांच भी होंगे, एक ब्रांच, दो ब्रांच है, इस तरीके से ब्रांचेस भी होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, इस तरीके से हेयर सेल्स निकलेंगे। और ये सेल्स, ये जो हेयर सेल्स होंगे, ये ब्रांच जो बाहर निकलेंगे, ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होंगे, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, ये बहुत सारे ब्रांच से मिलकर बने होंगे, इनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। यहाँ का विजिबल है, हाँ, तो इनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स स्टेम में होता है ना, ट्राइकोम्स किस में होता है, स्टेम में होता है। क्या होता है ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स, जो एपिडर्मल सेल्स है वो इलोंगेट हो जाएंगे और उससे बहुत सारे सेल्स बाहर निकल आएंगे। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं ट्राइकोम्स को, इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स होंगे। ये किस तरीके से होंगे,
एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स है, और ये है मल्टी सेलुलर, है ना, बहुत सारे सेल के बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर होंगे। और कैसे होंगे, इसमें से ब्रांचेस होंगी तो ब्रांच्ड होंगे, ब्रांच्ड। अब इन ट्राइकोम्स का फंक्शन क्या है ना, तो इन ट्राइकोम्स का फंक्शन क्या है ना, तो इन ट्राइकोम्स का फंक्शन देखिए, है ना, तो इन ट्राइकोम्स का फंक्शन है प्रिवेंट वाटर लॉस। वाटर लॉस को प्रिवेंट करना क्या होगा, क्योंकि देखो जो स्टेम होती है, स्टेम में छोटे छोटे से लेंटिसेल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। अगर स्टेम ग्रीन है और उन स्टेम्स में से ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर बाहर निकलता है उन पोर्स के थ्रू, लेंटिसेल्स पोर के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये जो होते हैं क्या करते हैं, प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू इवापोरेशन। इसके थ्रू जो वाटर लॉस होने वाला है ड्यू टू इवापोरेशन या ट्रांसपीरेशन, है ना, कौन सी प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन। इसके थ्रू जो वाटर लॉस होने वाला है उसको बचाने का काम करते हैं क्या, ट्राइकोम्स। अब ट्राइकोम्स के बारे में ये हो गया। और देखिए इसके, ये हमने किसका ड्रॉ किया है, ये लिख लेना, हमने स्टेम का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ड्रॉ किया है। तो स्टेम के बाहर एक लेयर होगी, स्टेम के बाहर एक लेयर होगी, यहाँ पर एक लेयर होगी, इसको हम बोलते हैं कौन सी लेयर, क्यूटिकल लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, इस लेयर को क्यूटिकल लेयर। ये चीज आपको समझ में आई हो तो ये रब कर रहे हैं, ये स्टेम का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। अब हम बना रहे हैं इसके बाद रूट का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिए रूट के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में वही एपिडर्मल सिस्टम है, तो सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल है। ये किसके सेल है, पैरेन्काइमा के सेल्स है। इसके अंदर क्या होता है, थिन सेल वॉल होती है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है और एक बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल होता है। पर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट नहीं होती, एपिडर्मल रूट में, है ना, यहाँ पर रूट के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। अभी ये रूट का बना रहे हैं, रूट के में क्या प्रेजेंट नहीं होती, क्यूटिकल नहीं होती। रूट के में क्यूटिकल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें भी जो एपिडर्मल सेल होते हैं इसकी क्या होती है, एलोंगेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी सिंगल सेलुलर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, इसका काम क्या होता है, रूट हेयर्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल को बहुत गहराई तक जाके एब्जॉर्ब करने में कौन मदद कर रहे हैं, रूट हेयर्स मदद कर रहे हैं, ये रूट हेयर्स, ठीक है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। और जो रूट की एपिडर्मिस होती है उसमें सिर्फ इतना ही है ना, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम क्या होता है, बाहर से जो एपिडर्मिस, बाहर से जो टिश्यू होगी वो किससे कवर होगी, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल से कवर होगी, और उसके बाहर क्या निकलेंगे, बाहर रूट्स बाहर निकलेंगी, है ना, उसके बाहर रूट हेयर्स बाहर निकलेंगी, क्या, रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, एक ही सेल के बने हुए रहते हैं, यूनिसेलुलर। जैसे हमने पढ़ा था ट्राइकोम्स, स्टेम में ट्राइकोम्स कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। तो स्टेम की एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स और बाहर क्यूटिकल होता है ना। ऐसे ही रूट की एपिडर्मिस में क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और इसमें क्यूटिकल नहीं होता है, ठीक है, क्यूटिकल एब्सेंट लिख लेना यहाँ पर।
रूट की एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्यूटिकल एब्सेंट। क्यों होती है क्यूटिकल एब्सेंट? क्यूटिकल का भी मेन वर्क यही है कि वाटर लॉस ना हो। क्यूटिकल का भी मेन वर्क यही है, वाटर लॉस ना हो। लेकिन यहाँ पर तो इनको वाटर एब्जॉर्ब करना है ना। रूट हेयर्स का मेन काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, और इनका रूट का। तो अगर यहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी तो वाटर अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए यहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती। क्यूटिकल यहाँ पर क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लीव्स पर। देखो लीव्स में क्या होता है, ये लीव है, अगर आपको दिख रही होगी अच्छे से, सपोज ना, एक मिनट इसी से बनाते रहे। ये लीव है, थ्री डायमेंशनल बनाई है, ठीक है लीव। और लीव में बाहर क्या होगा? पूरे में एपिडर्मल सेल्स होंगे। जैसे लीव है तो ऊपर भी क्या होगी? बाहर से कवर एपिडर्मल सेल्स होगी, नीचे भी पूरे में क्या होगी? कवर एपिडर्मल सेल्स होगी। तो वही एपिडर्मल सेल से पूरी क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। पूरे में, है ना। इस तरीके से बना दे रहे हैं, मतलब पूरे में नहीं बना रहे, आप समझिए पूरे में कवर होगी। तो ये क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? वही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, है ना। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बीच बीच में, यहाँ पर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बीच बीच में यहाँ पर क्या होगा? स्टोमेटा होंगे। स्टोमेटा कैसा होता है? देखो ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स होते हैं, है ना, दिख रहा होगा आपको। तो ये गार्ड सेल्स होते हैं और ये बीच में पोर होता है, ये स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल